इतिहास जानने का स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत से यहां पर 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। इस 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पुरातत्व, ऑप्शन नंबर 2 एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर 3 न्यूमिज्माटिक्स, और ऑप्शन नंबर डी वह है आपका साहित्य। यानी यहां पर जो आपके 4 ऑप्शन है, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक और लिटरेचर, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन है। यहां पर जो आपका ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, यानी अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के प्रचलित हुए, यानी हमारे प्राचीन भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। ऑप्शन है सोने के सिक्के, ऑप्शन नंबर 2 है तांबे के सिक्के, ऑप्शन नंबर 3 है आहत सिक्के, और ऑप्शन अगला है आपका चांदी के सिक्के। अब यहां पर जो आपका आहत सिक्के है इसको हम पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है आपके सोने के, चांदी के, तांबे के, ठीक है ना, और आहत सिक्के, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको यह बताता है कि भारतीय, मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले इस तरह के धातु का प्रयोग हुआ था। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या है आपका? आहत सिक्के, यानी आहत सिक्के यानी पंच मार्क क्वाइन, यानी पंच मार्क क्वाइन, यानी क्वाइंस के ऊपर कुछ मार्क बनाए जाते थे, किसी जानवर के फोटो बनाए जाते थे, किसी कह सकते हैं कि राजा का फोटो होता था, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उस पे ऊपर मार्क कर दिया जाता था। ठीक है ना। तो ऐसे क्वाइंस उस समय बनाए जाते थे, ना सोने के बनाए जाते थे, ना चांदी के बनाए जाते थे, ना तांबे के बनाए जाते थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेगास्थनीज, नंबर 2 है आपका कौटिल्य जिसको चाणक्य भी हम कहते हैं। ठीक है ना। और अगला है आपका हर्षवर्धन, और अगला आपका है कल्हड़। अब ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं, अब इनमें से कौन सा, मतलब कह सकते हैं कौन है जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था, यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका कौटिल्य यानी चाणक्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इंडिका। ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फाहियान, नंबर 2 है हेनसांग, और नंबर सी दिया है आपका मेगास्थनीज, और नंबर डी आपका दिया है अल बरूनी। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज, यह आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। यानी मेगास्थनीज जो था उसने इंडिका नामक पुस्तक क्या किया था, लिखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की कुल संख्या कितनी है, यानी वेद जो है ना, हमारे जो वेद है वो कितने हैं। 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है। कितने हैं? आई थिंक सबको पता है ये चीज। और वेदों की जो संख्या है वो कितना है, 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे सही है। कौन कौन से वेद होते हैं, बात यहाँ पे आती है, वेद कौन कौन से हैं। देखिए पहला वेद आपका क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है ना। और उसके बाद आपका है सामवेद, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है, यानी ये 4 वेद हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी पुस्तक में कहां का इतिहास वर्णित है, यानी राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें किस जगह के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना। तो यहां पर गुजरात के, कश्मीर के, मगध के, राजस्थान के, तो यहां पे 4 ऑप्शन है। अब इसमें से आपको बताना है कि गुजरात, कश्मीर, मगध और राजस्थान में से किस स्थान के बारे में राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, और वह है आपका कश्मीर, यानी कश्मीर के इतिहास का वर्णन आपको कहां मिलता है, राजतरंगिणी पुस्तक में। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या फिर इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक में आपके कश्मीर के बारे में क्या किया गया है, पूरा इतिहास लिखा गया है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत में
साक्ष्यों के आधार पर किसे इतिहास का जनक माना जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साक्ष्यों के आधार पर किसे इतिहास का जनक मानते हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के साक्ष्यों के आधार पर। इसमें से जो आपका ऑप्शन है, मेगास्थनीज को, हेरोडोटस को, कौटिल्य को, कनिष्क को, किसको मानते हैं हम? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, क्या है? हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस को हम क्या मानते हैं? प्राचीन भारत के साक्ष्यों के आधार पर हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यानी जातक कथाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से। यानी जो आपके जातक कथाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कौन है वो? बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है जातक कथाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की? यानी जो अशोक के जो शिलालेख हैं उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? ठीक है ना, जो शिलालेख अशोक के हैं। पहला व्यक्ति है कनिंघम, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरे आपके हैं जॉन मार्शल, और आपका जो अगला है वो आपका व्हीलर। अब ये जो चार ऑप्शन है इनमें से आपके कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और व्हीलर, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, यानी सबसे पहले पढ़ लिया था? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जेम्स प्रिंसेप, यानी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में क्या किया था? सबसे पहले सफलता प्राप्त किया था। ठीक है ना। वहीं पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वह है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी सिक्कों का जो अध्ययन होता है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग तरह के सिक्कों का हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, यानी उसे कहा क्या जाता है? तो ऑप्शन आपका है पुरालेख शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूमिज्माटिक्स जिसको मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं, और आपका सी है आपका पुरातत्व, और आपका डी है इतिहास। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिक्कों के अध्ययन से रिलेटेड है? तो सिक्कों के अध्ययन से रिलेटेड आपका जो ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है वो? न्यूमिज्माटिक्स है, जिसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे इतिहास जानने के स्रोत से। इतिहास जानने के स्रोत का एक पूरा कर सकते हैं कि फुल वीडियो आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत के बहुत सारे स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों को एक अलग से मतलब कर सकते हैं कि वीडियो बना करके आपको बताया गया है। और ये जो आपके 10 एमसीक्यू क्वेश्चन थे यह काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी आपने इजीली इसको कर भी लिया होगा। कुछ आपको पहले से पता था, कुछ आपको आज पता चला है, तो इसको आप अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में क्या करेंगे? बढ़िया सा एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सीटेट, यूपी टेट की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है ना। और चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।